क्या आपने भी अपने दोस्तों या आस पड़ोस के लोगों को एनसीसी के बारे में बात करते हुए सुना है और आप भी जानना चाहते हैं कि एनसीसी क्या है? तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर एनसीसी से जुड़ी वह सभी जानकारी बताई जाएगी और आप जान पाएंगे कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें और एनसीसी ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो कि हर उस छात्र को जानना चाहिए जो एनसीसी में कैडर बनने की सोच रहे हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि एनसीसी क्या है, उससे पहले हम इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं ताकि आप एनसीसी का पूरा मतलब समझ सकें। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी। आइए जानते हैं एनसीसी क्या है। राष्ट्रीय कैडेट कोर को सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्स का यूथ विंग कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन में से एक है, जहां पर आपको अनुशासन और नेतृत्व के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत 16 अप्रैल 1948 में राष्ट्रीय अधिनियम के तहत हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक शैक्षणिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट की भर्ती करता है ताकि देश के युवा को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में परिवर्तित किया जा सके। आइए जानते हैं एनसीसी के ध्वज यानी इसके झंडे के बारे में। इसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है। यह लाल, नीला और आसमानी रंग का मिश्रण है। इसका लाल रंग थल सेना, नीला वायुसेना और आसमानी नौसेना को दर्शाता है। ध्वज के बीच में 2 गेहूं की बालियां बनी हैं। ध्वज के मध्य से एनसीसी शब्द स्वर्ण रंग से है। एनसीसी का ध्येय सूत्र या मोटो एकता और अनुशासन लिखा होता है। जान लीजिए कि मोटो ऑफ एनसीसी यानी एनसीसी का मोटो क्या है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के काम करने का मोटो है एकता और अनुशासन। इंग्लिश में जाने तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी के मोटो को 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया था। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेजों के युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल है जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? एनसीसी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। देश के युवाओं में चरित्र, सहचर्य, नेतृत्व, अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच और निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संधान तैयार करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। सशस्त्र सेना में करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना और उचित वातावरण प्रदान करना। आइए जानते हैं एनसीसी के गीत के बोल क्या हैं। एनसीसी गान हम सब भारतीय हैं, यह सभी एनसीसी कैडेट को अच्छे से याद रहता है। इसका उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स के मन से भेदभाव की भावना दूर कर सबको एकता का मार्ग दिखाना है। हम सब भारतीय हैं गीत के लेखक का नाम सुदर्शन फाकिर है। इनको अपने पहले गान के लिए ही फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। एनसीसी में शामिल होने के नियम। राष्ट्रीय कैडेट कोर में नामांकन अपनी इच्छा के अनुसार होता है। कैडेट 13 वर्ष की आयु में एनसीसी में शामिल हो सकता है। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का होता है। यहाँ आपकी उम्र 13 वर्ष से 17 से 18 वर्ष तक होती है। यहाँ प्रशिक्षण आपको स्कूल के अंतर्गत दिया जाता है, इसे जूनियर डिवीजन कहते हैं। और इसके बाद आप जब विद्यालय में पहुँच जाएंगे तब आप बचे 1 साल का प्रशिक्षण करेंगे। यहाँ आप सीनियर डिवीजन में होंगे। यदि आप एनसीसी में प्रवेश चाहते हैं तो कक्षा 11 में ऐसे स्कूल में एडमिशन लें जहाँ पर एनसीसी हो, आपको एनसीसी मिल जाएगी। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप ऐसे डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले जहाँ पर एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ आप ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीसी का 3 साल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे। एनसीसी में किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये भी जान लीजिए। एनसीसी कैडेटों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कई अवसर देता है, जिससे कि आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल पाते हैं और अपनी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं।
एनसीसी भारत के 3 सशस्त्र बलों की शाखाओं से जुड़ा हुआ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप आर्मी एनसीसी में कैडेट बनने के लिए अपना नाम अंकित करते हैं तो आपकी सभी ट्रेनिंग गतिविधियां आर्मी से संबंधित होगी। और इसी तरह अगर आप नेवी या एयर एनसीसी के लिए जाते हैं तो आपकी पूरी ट्रेनिंग वहां के हिसाब से होगी। बहुत से छात्र सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी, पर हकीकत में शारीरिक परिश्रम एनसीसी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एनसीसी कैडर होने के नाते आप सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और मंच पर एक्टिंग जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी आपको उन्हें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। एनसीसी में कराई जाने वाली गतिविधियों से आपके अंदर कभी हार न मानने का जज्बा पैदा हो जाता है। यह आपको आशावादी बनाती है और आपके अंदर बहुत अधिक आत्मविश्वास जगाती है। एनसीसी ने एक्टिविटीज़ को इन सभी वर्गों में बांटा है। यह सभी गतिविधियां आपके 2 या 3 साल तक के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कराई जाएगी। पहला है कैंप ट्रेनिंग, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, तीसरा है अटैचमेंट ट्रेनिंग, चौथा है एयर विंग ट्रेनिंग और पांचवा है नॉवल विंग ट्रेनिंग। आइए जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी। पहला है, अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी में भी अफसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेनाओं में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक काफ़ी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। दूसरा है, एनसीसी कैडर के लिए आर्म्ड फोर्स में अलग से सीट रिजर्व होती है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। तीसरा है, आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत से स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। चौथा है, बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी एनसीसी सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस और छूट देते हैं एडमिशन के समय। पांचवा है, भारत एवं राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है, खास करके पुलिस की नौकरी में एनसीसी कैडेट को ज़्यादा महत्व दी जाती है। आइए जानते हैं एनसीसी ज्वाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एनसीसी में ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। पहला है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तब भी आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है, आप किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्र होना चाहिए। उसके बाद है एज लिमिट, आपकी उम्र कम से कम 12 साल और अधिकतम उम्र 26 साल होनी चाहिए। उसके बाद है, एनसीसी में जाने के लिए छात्र का पूरी तरह से फिजिकल फिट होना जरूरी है। आइए जानते हैं एनसीसी डिवीज़न के बारे में। एनसीसी ज्वाइन कैसे करें जानने से पहले आपको एनसीसी के डिवीज़न के बारे में जानना जरूरी है। एनसीसी में 2 डिवीज़न होती है, एक जूनियर डिवीज़न यानी जेडी या जूनियर विंग जेडब्ल्यू और दूसरा सीनियर डिवीज़न एचडी या सीनियर विंग एसडब्ल्यू। जेडी और एचडी शब्द पुरुष कैडेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जेडब्ल्यू या एसडब्ल्यू महिला कैडेट के लिए। आइए जानते हैं जूनियर डिवीज़न के बारे में। आमतौर पर स्कूली छात्र इस डिवीज़न में आते हैं जो कि अभी 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। इस डिवीज़न में आने के लिए आपकी आयु 12 वर्ष से 18.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जूनियर डिवीज़न की कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष है। सीनियर डिवीज़न, इस डिवीज़न में 11वीं या 12वीं कक्षाओं और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र आते हैं। मतलब कि इस डिवीज़न में आने के लिए आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही में आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीनियर डिवीज़न की कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होती है। आइए जानते हैं एनसीसी ज्वाइन कैसे करें। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि आप एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक है, जिसके बाद आपको स्कूल के प्रिंसिपल आपको गाइड कर देंगे और आपको एनसीसी ज्वाइन करने का फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आपको सही से भरना होगा। वही अगर आप एक कॉलेज के छात्र हैं और एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक है तो आपको अपने कॉलेज के किसी एनसीसी ऑफिसर से बात करनी चाहिए, वो आपको एनसीसी में भर्ती की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी बैटालियन नहीं है तो आपको अपने किसी नज़दीकी एनसीसी यूनिट में जाकर संपर्क करना होगा। आइए जानते हैं एनसीसी में कितने प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी में छात्रों को प्रशिक्षण के स्तर को पूरा करने के बाद 3 तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जैसे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट।
प्रत्येक सर्टिफिकेट में ए, बी और सी ग्रेड की ग्रेडिंग होती है। एनसीसी का सबसे उच्चतम सर्टिफिकेट है, यानी सबसे अच्छा जो सर्टिफिकेट होता है वह है सी सर्टिफिकेट, जिसके साथ में ए ग्रेडिंग होती है। वही सबसे लोएस्ट रैंक का सर्टिफिकेट जो है वह है एनसीसी ए सर्टिफिकेट, जिसके साथ में सी ग्रेड होता है। ए, बी और सी सर्टिफिकेट भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा लिखित और परेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेट को प्रदान किए जाते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 9th और 10th क्लास के छात्रों के लिए होता है। या आप यह भी बोल सकते हैं कि यह सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग के कैडर्स को दिया जाता है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट हाई स्कूल से ऊपर और कॉलेज के छात्रों के लिए होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है वह परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही आपको अपने करियर में अधिकांश लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं एनसीसी ज्वाइन करने का एज लिमिट क्या क्या तय किया गया है। एनसीसी जो कोई भी छात्र या छात्रा ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कम उम्र निर्धारित की गई है। यदि आप जूनियर विंग से एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्थात आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो 13 से 18.5 वर्ष में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र अधिक हो गई है तो आप एनसीसी के सीनियर विंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी के सीनियर विंग के लिए छात्र या छात्राओं को 26 वर्ष से पहले ज्वाइन करना पड़ता है। ये लास्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी की यूनिफॉर्म कैसी होती है। अगर आप एनसीसी में सेना या आर्मी के कैडेट बनते हैं तो आपको खाकी वर्दी पहननी होती है। नौसेना कैडेट नौसेना की सफ़ेद वर्दी पहनते हैं और वायुसेना के कैडेट वायुसेना की समान नीली वर्दी पहनते हैं। आज मैंने आपको एनसीसी क्या है के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको अन्य कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा अगर आप अपनी कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.